शांति। मुरली की तारीख है 29/6/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। किसी को भी देखो तो आत्मा समझकर देखो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, दे अभिमान की बदबू निकल जाएगी। प्रश्न है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले बच्चे फूल व परवाने कौन हैं? उत्तर है, सच्चे फूल वह हैं जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाते हैं। श्रीमत पर चल, क्षमा पर जल मरने वाले अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की या ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। बाबा की मुरली है क्षमा परवाना और फूल बनना। क्योंकि गीत बहुत अच्छा है मुरली का, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। और इसी गीत में आता है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, और प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। तो आज बाबा मुरली में खुशबूदार सच्चे फूल और परवानों की विशेषता बताते हुए कह रहे हैं, परवानों ने गीत सुना, हम सभी हैं बाबा के परवाने। परवाना कहो या फिर फूल कहो, एक ही बात है। हम परवाने भी हैं और फूल भी हैं। देखो, हम सचमुच परवाने बने। परवाने कौन से? फेरी पहनने वाले तो नहीं। ये भी चेक करो, बाबा कहते क्षमा को भूल तो नहीं जाते हैं। अपने आप से पूछो, हम कहाँ तक ज्ञान की खुशबुएं फैलाते हैं? बाबा कहते पूछो अपने आप से, कितनी खुशबू फैलाते हैं? अपने जैसा फूल हमने कितनों को बनाया है। आप समान बनाना है, कितनों को बनाया। अच्छे फूल परवानों की अच्छी खुशबू आती है। जो अच्छे फूल होते हैं और सच्चे परवाने होते हैं ना, उनकी खुशबू आती है। और उनकी विशेषता है कि वो सदैव खुश रहते हैं। अपने को ईश्वरीय औलाद समझते हैं, फील करते हम ईश्वरीय औलाद हैं। फिर बाबा ने परवानों के जैसे प्रकार बताते हैं ना, कोई दूर से देख के खुश होते क्षमा को, कोई क्षमा के पास आके फेरी पहन के चले जाते हैं। लेकिन सच्चे परवाने जो हैं वो मर मिटने वाले परवाने होते हैं। फिर बाबा कहते तुमको जीते जी मरना है, बाबा के ऊपर बलि चढ़ना है, सच्चा परवाना। तो इस प्रकार से बाबा परवानों की बात बता रहे। फिर दूसरी बात बाबा कहते हैं कि बाबा तो गरीब निवाज है ना, तो बाबा कहते हैं कि देखो, शाहूकार अगर दुनिया में कोई गरीब बच्चे को अपना बनाते हैं तो वो बच्चा क्या करेगा? एक तो खुश हो जाएगा और धीरे धीरे अपने गरीब माता पिता को, भले ध्यान पर है ये मेरे माता पिता है, पर इतना याद नहीं करेगा क्योंकि प्रॉपर्टी उनको वहां मिलती है और वो खुश भी रहते हैं। तो बाबा जैसे गरीब निवाज है, तो यहाँ भी बाबा कहते जो शाहूकार होते हैं ना, तो उनको कईयों को ऐसा डर लगता है कि बाबा ये हमारे से पैसे न ले लेवे, और उनको फिर फुर्सत भी नहीं रहती है। तो बाबा सुदामा का बहुत अच्छा मिसाल दे रहे हैं। साकार बाबा के समय की मुरली है ना, तो बाबा कहते अगर कोई गरीब बच्चा 20-25 पैसा देता है बाबा को, और शाहूकार जो है वो 50,000 देता है, देखो कितना डिफरेंस है। लेकिन बाबा कहते दोनों को रिटर्न इक्वल में मिल जाता है। तो इसीलिए
बाबा को गरीब बच्चे पसंद भी आते हैं। यहाँ के गरीब वहाँ शाहूकार बनते और शाहूकार गरीब बन जाते हैं। फिर बाबा कहते कि कई बच्चे हैं ना, बाबा को पूछते, बाबा हम यज्ञ का ख्याल रखें या अपने कुटुंब का, परिवार का रखें? बाबा कहते नहीं बच्चे, तुम पहले अपने कुटुंब को संभालो। थोड़ी बाबा कहेगा सब उठा करके लेके जाओ। हाँ, भक्ति मार्ग में सन्यासी लोग तो क्या करते हैं, पैसे मिलते हैं ना, जागीर बनाते हैं। यहाँ तो बाबा कहते मकान आदि अगर बनते तो किसके लिए बनते? बच्चों के लिए बनते हैं, क्योंकि पिछाड़ी में सब बच्चे यहाँ आकर के विश्राम करेंगे। जो योग युक्त होंगे ना, वो पिछाड़ी में ऑटोमेटिकली भाग करके बाबा कहते पहुंचे जाएंगे। उनको बाबा की मदद मिलेगी और यहाँ बैठे बैठे वो विनाश भी देखेंगे। तो फिर बाबा कहते बच्चे अब चिंता करो, अपने पापों को खत्म करना है, बाबा से योग लगाना है, क्योंकि मंजिल बहुत ही ऊंची है। देह अभिमान को छोड़ो, देही अभिमानी बनो, क्योंकि आगे आगे बाप समान बनना है, समय कम है। तो मुख्य बात बाबा बता रहे कि सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करना और विचार सागर मंथन करना है। नींद को जीतने वाले बच्चे बनो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो, और किसी को भी आत्मा समझ करके तीर लगाएंगे ना, तो वो तीर जल्दी लग जाता है। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। स्वयं को आत्मा समझ, आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होती है। दूसरा, नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जाग करके कमाई करनी है। विचार सागर मंथन करना है। किसी भी फालतू बातों में समय नहीं गंवाना है। वरदान है, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित रहना है। तपस्वी मूर्त बन करके बाबा कहते हैं तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्म इंद्री से देह अभिमान का त्याग, आत्माभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। स्लोगन है, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन दोनों का बैलेंस रखो। अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाप को भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ऐसा भोला नहीं है जो सामना न कर सके। भोलानाथ के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है ना। आप भी अपने शक्ति स्वरूप को भूल सिर्फ भोले नहीं बनना, नहीं तो माया का गोला लग जाएगा। ऐसा शक्ति स्वरूप बनो जो माया सामना करने के पहले नमस्कार कर ले। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।